तो सभी को नमस्कार। आज यहाँ हम बात करने वाले हैं मूवी सुसाइड स्क्वाड के बारे में। ये फिल्म डीसीयू ने डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है। 2593 रखें। पहला मैन ऑफ स्टील इसका सीक्वल बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस था और यह दूसरा सी ख्वाहिश इस कहानी की बिंदौरी लाइन में स्पॉट सेटिंग टाइम से पूरी श्रृंखला का तीसरा पार्ट लाता है। पहला हमें दिखाया गया है जिसे बैटरी नाम दिया गया है। यहाँ हमें कुछ अपराधियों को दिखाया गया है जिनमें शॉट्स और साथी हार्ले क्विन के साथ साथ उन्हें भी शामिल है कई अन्य अपराधियों की तरह। और वहां से दृश्य अमेरिकी सेना के एजेंट पर फिल्माया जाता है जो एक गुप्त बैठक में पहुंचता है जहां बहुत बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं। और फिर अमांडा वहां आती है और उन्हें आज एक बात बताती है, जब तक सुपरमैन हमारी रक्षा करता है। लेकिन जैसा कि हमने बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में दिखाया, ये एक बड़ी राशि है जिसका नाम मिला जो हमारी मिसाइल और रॉकेट पर भी भारी पड़ रहा था। सुपरमैन ने उस बड़े के लिए उस बड़े को दानव के साथ सामना किया, लेकिन सुपरमैन मारा गया उस पूरी लड़ाई के भीतर। तो चलो, सुपरमैन के विचार सकारात्मक हों और उसने हमारा बचाव किया, लेकिन समर्थन किया कि अगर ऐसा कोई क्रिप्टोनाइट या ऐसा कोई इरादा नहीं है तो यह पृथ्वी पर अच्छा होगा। कोई आएगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए मैंने आप सबके सामने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसमें मैंने टास्क फोर्स एक्स का नाम भी रखा है। इनमें कुछ अपराधी भी शामिल हैं जिनमें अतिरिक्त क्षमता से पहले बाकी सभी नंबर से बाहर आ जाते हैं। साहस के साथ तारिक शॉट, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, पैसे के लिए लोगों को मारता था, उन्हें मारता था। साथ ही तारिक एक छोटी सी कहावत, चीटर जिसे कभी निशाना नहीं बनाया गया था, वह हमेशा अपने चुने हुए आउटिंग को 100% कल के रूप में इस्तेमाल करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसकी 11 साल की छोटी बेटी ने फिर अधिकारी से पूछा, तुमने उसे कैसे पकड़ा। फिर वह हमें बताता है कि उसकी 6 साल की बेटी ने हमें उसकी लोकेशन का पता दिया और फिर मैंने बैटमैन की मदद से उसे पकड़ लिया। एक दिन जब दोनों साथ नहीं जा रहे थे, उसी पल में उनके पीछे आ जाता है और जैसे ही डेट और उसे गोली लगने वाली होती है, लेकिन फिर उसके वीडियो के बीच में आ जाता है और कहता है, पापा प्लीज मत भूलना। उसके बाद भी उसे सरेंडर करना पड़ता है और बैटमैन उसे पकड़कर इस जेल में कैद कर देता है। दूसरा आता है जिसने हाल ही में जोकर के लिए हस्ताक्षर किया है, जो एक आश्रम में है। जब हार्ले क्विन वहां पहुंचता है कि घर की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके प्यार में पागल हो जाता है हार्दिक में, जिसे कल ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाएं दी गई थीं जो कि जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और उसका बदला लेने के लिए वह किस टैक्स का बहुत मन है उसके पास स्थित चौक, जो उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से खराब कर देता है। उसे ऐसी मनस्थिति प्राप्त होती है जहां वह अपने होश में नहीं होती है और अंत में शायद ही अपने जोकर के समान अवस्था में पहुंच पाती है। क्या वह बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जब एक दिन जोकर और हार्ले क्विन ने बूंदी को कार में बैठा छोड़ दिया होता है, लेकिन तभी वह वहां आता है और बैटमैन और उसकी कार पर शूटिंग शुरू कर देता है। लेकिन जोकर काफी दूर हो गया था और वह मेरी कार को फ्रीज कर देता है पानी के नीचे और वहां से भाग जाता है और पेट में उसका पीछा करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो बच गया और बच गया, उसे पहले हार लिखना चाहिए बैटल। लेकिन जो बैटमैन को पता चलता है कि हार्ले क्विन को बिल्कुल अपने तरीके से करने के लिए बनाया गया है, आप उसे भी जेल में बंद करवा दीजिए। तीसरे नंबर पर आते हैं कैप्टन बूमरैंग, जो बीसी का चोर था जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया। बैंक मेरे पास बहुत बड़ी चोरी थी, लेकिन एक बुरी आदत मुझे मेरे समूह के सदस्य के साथ भी चुरा लेती थी। वह रेत में धोखा देती थी, यानी जब वह सारा पैसा चुरा लेती थी तो वह अपने साथी को मार देती थी और सारे पैसे खुद ही मार देती थी केवल। लेकिन वह बच जाता है, लेकिन तभी वह फ्लैश और फ्लैश की मदद से कैप्टन बूमरैंग को पकड़ पाता है। चौथा सदस्य यह है कि आप लोग जिनके पास बचपन से ही ईश्वर की उपहार शक्ति थी, इसे अपने हाथों से उत्पन्न कर सकते हैं। क्या एक दिन वह अपने घर में एक बड़ा धमाका करके बैठा था तो अधिकारी पूछते हैं कि तुमने उसे कैसे पकड़ लिया। तो अमांडा कहती थी कि हमने उसे पकड़ा नहीं, लेकिन उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। पांचवा सदस्य एक क्लर्क रॉबी सिसली है, में एक जीन परिवर्तन होता है जिसके कारण इसकी त्वचा हरी हो जाती है और साथ ही इसके दांत तेज हो जाते हैं।
हमें बताता है कि लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर उत्तर के मास्टर दीपिका में एक राक्षस की तरह दिखते थे जब लोग इसे भूलने लगे और उनकी पत्नी से वही बेवकाओं की तरह करते थे और आखिर में हो भी गए। फिर बाद में सदस्य बताते हैं कि डॉक्टर झूम ने कार ली थी जिसे देखने का उन्हें बहुत शौक था, लेकिन गलती से एक दिन गलत गुफा में चले गए। बहुत सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां झूठ बोलती हैं और गलती से डॉक्टर जून से एक मूर्ति को उठा लेते हैं, और जब वह उस मूर्ति की जांच करने लगती है तो एक बहुत बड़ी चुड़ैल अंदर से मुक्त हो जाती है। आधा अतीत उसका नाम 6000 साल के लिए सेंट्रल है और वह डॉक्टर जून को पोस्ट करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद अमांडा के कुछ सैनिकों को एक दिल मिलता है जो कि प्रवेश द्वार है और वह इसे अपने कब्जे में लेती है। ऐसा होता है कि डॉक्टर जब चाहे जून में सेंट सेंटर भेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी भेज सकते हैं। और इस टास्क फोर्स के अंतिम सदस्य जो अमेरिकी सेना का एक बहुत ही युवा युवक है, और साथ में केवल मैं एक बहुत ही सक्षम अधिकारी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिबिंबित करने वाला डॉक्टर भी जून का प्रेमी है, इसलिए हम उसे परियोजना में शामिल करना चाहते हैं। अगले दिन बैठक के एक बड़े अधिकारी की बैठक होती है जहां यह मुद्दा उठाया जाता है कि अगर कोई सुपरमैन सेकंड क्रिप्टोमेनिया पसंद करता है तो दूसरा एलियन जो हमारी धरती पर हमारी राजधानी का नाम मारना चाहता है और हम सभी को बचाने का कारण, फिर हम उन सब से कैसे लड़ेंगे। फिर अंत आ जाता है और एक फाइल सबके सामने पेश कर देता है, लेकिन उनमें से एक उच्च अधिकारी मना कर देता है और वह कहता है कि अगर अनिल ने यह सब फिर से एक बड़े अपराधी के साथ छोड़ दिया तो जमानत कह खाएगी, चोरी करना और साथ ही हम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हम आप में से किसी को इसके साथ नहीं भेज सकते। हम और डॉक्टर जून को फोन करते हैं और कहते हैं कि एंट्रेंस आउट ऑफ रास्ता है, और जैसे ही डॉक्टर जून और सेंटेंस का नाम लेता है वह जाती है। ऑन ऑलवेज कहता है कि समय आ गया है सबको दिखाने का, और एक पल के लिए 5 सेंट गायब हो जाता है और एक भाई के साथ वापस आ जाता है। जनरल जैसे ही पाई को देखता है वह काफी ठिठक जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जर्मन वह फाइल है जिसमें उनके द्वारा बनाए गए सभी हथियारों का विवरण है। तो हम आपको जरूर बताएंगे, ये वही फाइल है जिसकी हमें तलाश थी कई वर्षों तक। और अंत में वे मंडावर के प्रेजेंटेशन पास करते हैं जहां से दृश्य बदल जाता है एक और मेहर की तरफ। जोकर, जिसकी प्रेमिका एक हार्दिक मेल में थी जहां सभी बड़े अपराधी रखे गए थे, अपनी प्रेमिका को वापस पाना चाहता था। वह अपनी प्रेमिका को फोन करके बाहर कैसे निकाला जाए इसकी नई नई योजनाएं बनाता रहता था, और एक दिन वह अंतिम जेल से एक पुलिसकर्मी को पकड़ लेता है और वह पुलिसकर्मी सारी जानकारी निकालने लगता है। तो वह पुलिस वाले से कहता है कि अमांडा बैलर का एक बहुत बड़ा एजेंट है जिसने टास्क फोर्स नामक कुछ हाई प्रोफाइल अपराधियों की एक टीम बनाने के बारे में सोचा है, और इसमें हार्ले क्विन भी शामिल है। जबकि अगले दिन हम डॉक्टर जून को देखते हैं जो साथ में कर्नल का प्रतिबिंब होगा, लेकिन रात में सो जाता है। वह गलती से इस चुड़ैल को बुलाती है फिर से आज सुबह की घटना को देखते हुए जहां वह अपने एजेंट के रूप में रहती है, और वह गलती से रात में सपने में उसका नाम लेती है और सेंट्रल, और जैसे ही चुड़ैल उसका नाम लेती है रिप्ले उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में प्रवेश करती है और उस समीकरण को दिखाता है जहां हम देखते हैं कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर जून का शरीर बड़ा है और वह और अधिक मरने वाली है, और वह रो रहा है और रो रहा है। वह फिर अपना वजन तोड़ता है और बेंच के प्रवेश द्वार के सामने आता है, और वह अंत में अपना जी दस्तक देता है नीचे। वही रेट्रेस मंडवार के घर भेज दें जहां वह सो रही है, और वह उसका दिल देखता है। फिर वह अपना दिल देता है, वह पास में जाती है, लेकिन उस बॉक्स की बीप ध्वनि चालू हो जाती है। फिर से पता चलता है कि मैं किसके पास गया था, हंडे वाले बीच के गीत से है मैं जगाऊं, और वह कुछ समय के लिए अपने घर का पता लगाने लगती है, जिस कमरे में मुझे एक और मूर्ति मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि जैन ट्रस्ट के भाई इनक्यूबस की है। और वह मूर्ति लेकर भाग जाता है और एक मानव शरीर को कैद कर अपने भाई की आत्मा को उस मानव के शरीर में डाल देता है, जिससे कि आप इनक्यूबस को वहां से मेट्रो यात्रा रेलवे स्टेशन पर इनक्यूबस तक पहुंचने के लिए एक नया शरीर मिला है जहां बहुत से लोग हैं, और वह वहीं चलता है। और बेटा वहां पुलिस की जांच करने के लिए गिर जाता है पिछले बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन इनक्यूबस अपने शरीर को पूरा करने के लिए उन तीनों को लपेटता है और उन लोगों की आत्मा के साथ साथ उनके शरीर पर भी कब्जा कर लेता है।
ऐसा करने से उसका शरीर पूरा हो जाता है और उसके अंदर बहुत कुछ घूरता है, वहां से भी आता है। ट्रेन उसके सामने आने लगती है, लेकिन तभी वह अपनी शक्तियों से उस ट्रेन स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और जब अमेरिकी सेना की बात आती है कि हमारे सामने ऐसी इकाई इतनी बुरी ताकत है किया है कि मनुष्य सामना नहीं कर सकते हैं, तो वहां वह खुद को सक्रिय करने के लिए जनरल कमांडर राज फॉरेक्स प्राप्त करता है और फिर सभी अपराधियों को इकट्ठा किया जाता है जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं। हमें दिखाया जाता है कि सभी एक छोटी सी चिप उसके गले में सेट है, जबकि दूसरी तरफ जब अमांडा के लोगों को पता चलता है कि उनकी सारी समस्याएं उस अंत के रस के कारण हो रही हैं, तो वह अपना बक्सा खोलती है और अपने दिल पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे अंतिम वाक्य की ताकत कम होने लगती है। लेकिन वह सीधे अपने भाई के पास पहुंचती है और उससे उसकी मदद करने के लिए तभी कहती है जब इनक्यूबस अपनी आधी ताकत अंतिम वाक्य को दे देता है ताकि उसका शरीर पूरा हो जाए। वहां और फाइनली एक साथ तय करते हैं, हम इस धरती पर किसी भी इंसान को नहीं रहने देंगे, एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो पूरी मानवता को खत्म कर देगा। और उसके बाद ही वे मेट्रो स्टेशन पर एक एनर्जी फूड तैयार करते हैं ताकि वेपन इट तैयार होने लगे। बिजली आकाश में दिखने लगते हैं और हर जगह दवा शुरू हो जाती है और साथ ही वे अपने कई सैनिकों को भी वहीं बना लेते हैं जिनके अंदर बहुत बुरी शक्तियां होती हैं। और दूसरे पासपोर्ट सभी सदस्यों को बुलाया जाता है। कर्नल रिप्ले उन सभी की एक बैठक लेता है और बताता है कि आपको एक मिशन पर जाना है जहां हमारे कई सेरे सदस्यों को स्थापित किया गया है। एक स्थलीय हमला हुआ है जहां मिडवे सिटी आप सभी का नाम लेती है। वहां आपको जाकर हमारे कुछ खास सदस्यों को बचाना है और उन्हें वहां से बाहर लाना है। लेकिन इस बीच अगर आप में से किसी ने भागने की कोशिश की तो आपके गले में एक छोटा सा चिपसेट लगा है और अगर आप फिट हो गए तो कोई भाग गया वहां से या किसी ने मेरे साथ अभद्रता की तो वे भम धमाका करता और कैंसर हर दिन फट जाता। जवाब में उसकी साथी माँ पर ढेर सारे डिब्बे भी रखे थे जिसके अंदर वह अपने रास्ते के बर्तन और उसकी पोशाक भी ले जाता था। सभी लोग उसका चूसते थे संबंधित हथियार और अपनी पोशाक पहन लेते हैं और उस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे वे अभी भी अनजान होते हैं जब वे विमान के अंदर चढ़ते हैं। जब वहां कोई अन्य सदस्य होता है, एंट्री होती जिसका नाम होता है, वहां से सभी सैनिक स्वार्थी सेक्स मिडवे सिटी में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी सेना में बहुत हमले हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई है। और तभी सैनिक सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य के सामने कुछ दिखाई देता है और भाई प्रदर्शनी निकालकर उस दृश्य को देखते हैं जिसमें वह भरा होता है। तो उनके सामने ये देखा जाता है कि कुछ एंटिटी लोग जो दिखने में दिखाई नहीं दे रहे हैं थे, लेकिन कुछ ऐसा बल जॉन की ओर दौड़ रहा था और सभी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। और एक और अंतिम आंदोलन आता है जहां अन्य टीटीवी के सभी अनाज जो इनक्यूबस ने बनाए थे वे सभी व्हाट्सएप पर समाप्त हो रहे थे। सामने वह जवाब की तरफ से लड़ने आता है, उससे कहता है तुमने सच क्यों नहीं बताया, तुमने अभी हमें बताया कि यहाँ एक आतंकी हमला हुआ है और अपने कुछ सैनिकों को वहां से छुड़ाया है और तुमने हमसे झूठ बोला है यहाँ इसलिए कोई परीक्षण नहीं है कि यहाँ मौजूद सभी हमलावर आम आदमी नहीं है, वे एक दानव है और उन सभी ने हम पर हमला किया और है मारने की कोशिश की। अगर आप मुझे पहले सच बताते हैं तो हम सभी आपके साथ शामिल होंगे। कभी कभी वे करते हैं नहीं आते हैं और कभी कभी उन्हें एक रासायनिक ट्रंक दिखाई देता है। वे तुरंत अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहां वे उनके साथ जाते हैं और जो कहते हैं वह करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भीतर का दिल जाग जाता है और वह रसायन में हार्ले क्विन को बचाने के लिए जाता है। और फिर शुरू होती है उन दोनों के प्यार की जिसमें आलिंगन का दर्द और प्यार भरा था। जब उन सभी धान पर पुलिस का हमला हो जाता है तो डेजर्ट चिल्लाने लगता है कि तुम लोग अधिक कहते हो, तुम अपनी सेना का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो, हमें कुछ दिखा। और वह आग आपके हाथ से क्रोधित होकर निकलती है और उस धकधकती आग में सब माँ में मौजूद राक्षसों को जीवन से मार दिया जाता है। थोड़ी देर में वे पहली मंजिल की इमारत में पहुंच जाते हैं जहां कर्नल रिप्ले यह नहीं कहते कि तुम बाहर जाकर महेंद्र को देखो कि वे जीवित है या नहीं, जाओ। अगर यह इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है तो हम इस कहानी की साजिश का खुलासा करते हैं। तो हमें पता चलता है कि आदमी को काट करने वाली पूरी टीम मैडम थी और कोई और नहीं बल्कि उसी मिडवे सिटी में एक ही इमारत के अंदर बैठी थी।
और जैसे ही वह कर्नल विक्स से बात करने लगती है कि यहाँ क्रोध बहुत अधिक बढ़ने लगा है, उसी क्षण डेजर्ट को उनकी सारी बातें सुनने को मिलती हैं और फाइनली महिलाओं से निकलकर अपने सभी साथियों के सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि मैं नहीं हूँ, इस मिशन को अब और करने जा रहा हूँ। मैं इस मशीन को यहीं खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन तभी ये वहां पहुंचती है। आप सभी के हाथ में रिमोट वुड है। अगर मैं चाहूँ तो आप सभी को मार भी सकते हैं। इन दिनों हम लोग नहीं जीत सकते, इसलिए मैंने आपकी टीम बनाई थी कि आप उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ मारे गए हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका नाम सुसाइड स्क्वाड है। इसलिए टीम बनाई गई है कि अगर आप में से कोई भी मारा जाता है तो ये नहीं है किसी भी इंसान या किसी और के लिए मायने रखता है। अब मेरी बात मानो और वहां से चुपचाप मेरे साथ चलो। हम अंतिम घर की इमारत की छत पर पहुंचते हैं, जहां सैनिक दल के सभी साथी भी सैन्य अड्डे से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में यहाँ एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। आता है, मुझे लगता है कि वह बचाव के लिए है, लेकिन फिर मुझे पता है कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैटरी बीच में नहीं है। लेकिन सभी गुंडे वही करते हैं जो पिता खुली फायरिंग शुरू कर देता है। जहां वह हार्ले क्विन को बचाने के लिए आया था, वह 5 लेती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए महीनों। और जैसे ही हार्ले क्विन अपने सामने घर देखती है, वह अपना धन बनने के लिए सब कुछ फोड़ देती है और अंत में अपने हेलीकॉप्टर से गिर जाती है। भटकते हुए हाई और हार्ले क्विन उसके साथ उस गति से लटके रहते हैं जब हम अंत कुत्ते को गोली मारते हैं और कहते हैं कि उसे मारना नहीं चाहते, क्योंकि उसका भी एक परिवार था। बहुत कम लोग जानते थे कि हार्ले क्विन जोकर से बहुत प्यार करता है और उसे मारना नहीं चाहता था। इसलिए गोली मारने का नाटक करता है और एक गोली मारता है ताकि ऐसा लगे कि हार मैं को मर गई। लेकिन उसे गोली छूट गई है और मैं वहाँ 10 साल का था, सॉरी, लेकिन सभी को पता था। और फिर वह एक और हेलीकॉप्टर को वहाँ आने का आदेश देता है और उसी हरकत में वह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, जो जोकर के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगता है। और तभी वहां जो ऊंची इमारत देखता है, वह हादिक को वहीं फेंक देता है कि वह मुझे नहीं जानता, क्योंकि वह हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला था। और जैसे ही हार्ले क्विन नीचे गिरता है, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और फिर वह वहीं गिर जाता है। हेलीकॉप्टर वह हमें लेने के लिए उसी इमारत की छत पर आता है और उसमें बैठना शुरू कर देता है। और फिर वहां इनक्यूबस उस पर हमला करता है और अपने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह दबाता है और अपने हेलीकॉप्टर को अपने कुछ गीतों के साथ नष्ट कर देता है। मैं ये वहां से मंडे लेता है। जेपरी ट्रांसपोर्ट को पता चलता है कि उसके हेलीकॉप्टर पर इनक्यूबस ने हमला किया है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसके अंदर ताकत भरी है। उन्होंने ऐसा कैसे बनाया है कि पूरी मानवता का अंत हो सकता है, और उसी को रोकने के लिए हमने आप सभी से मदद मांगी। तो मेरे साथ मत आया हो, लेकिन मैं उसे छुड़ाने जरूर जाऊंगा। और वे सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। प्लेबैक कहता है कि मेरे कुछ दिन पहले सोल्जर ने मेट्रो सिटी के नीचे एक बड़ा बम रखा था, लेकिन अब कंटेनर में पानी भर गया है। 20 में तिलक रुक गया है और कहता है कि मैं एक दाना भी नहीं था, मैं हमेशा पानी में जाता था और मैं जाकर उस स्थान पर बन डालता हूँ। फिर जहाँ मेरे पास उसकी बस और साथ ही उसकी पूरी मशीन है, और फिर पहुंच जाता हूँ। सेंटेंस में मेरे साथ लड़ने के लिए कई जज हैं, लेकिन वह उन सभी को मारता है और फिर वह दीवार के पीछे छिप जाता है। वह इस पर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एंट्रेंस उन सभी के दिमाग को पढ़ता है और उन्हें वह व्यवसाय दिखाता है जिसे वह हमेशा से हासिल करना चाहता था। अपनी छोटी लड़की को दिखा रहा है जिसकी बेटी उसके साथ साथ बैटमैन भी है। जीवन मारा गया क्योंकि वह बैठा नहीं था जिसने उसे जेल में डाल दिया था। हार्ले क्विन जो अपने छोटे परिवार के साथ रहना चाहती थी, जो घर के साथ रहना चाहती थी और चाहती थी कि उसका एक कच्चा परिवार हो, उसके बच्चे हों और एक अच्छा परिवार हो, लाइफ स्टाइल हो जी। जितना आपने अपने परिवार को मारा है और अपने परिवार के साथ है, लेकिन तभी आप समझते हैं कि जो मर गया है वह वापस नहीं आ सकता। भले ही उसका वजन टूट गया हो और उसका मोर्चा आता है और कहता है कि आपका चाक काम नहीं करेगा मुझ पर, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और फिर वहां हम सेंट्रल को अपना भाई इनक्यूबस कहते हैं। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इनक्यूबस बहुत शक्तिशाली था और वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन अंतिम परीक्षा तारीख वोटों से आगे है।
फिर वहां भी आप लोग अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं और उसे उसी स्थान पर पहुंचाते हैं जहां किलर क्लॉक अपने फोन का उपयोग करता है। स्थान एक सेटर है और अंत में एक जोरदार विस्फोट होता है जिसके कारण वह मारता है इनक्यूबस भाई, लेकिन बदले में आपको भी अपना बलिदान देना होगा। और जैसे ही इनक्यूबस मर जाता है और मर्दों की शक्ति बेफे इतनी आदी हो जाती है कि उसे अपनी ताकत कन लगती है कि आप चाहें तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं। मुझे चाहिए आप सभी, मैं सभी को पूरा करूंगा आपकी ख्वाहिश। आप जो भी चाहते हैं, पहले तो आप डर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी आपकी टीम में शामिल नहीं होगा, हम सब मिलकर आपका सामना करेंगे। लेकिन तभी दिल से आता है और कहता है कि आप अपना फर्ज भी निभाऊंगा। मतलब क्या तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर पाओगे? तो तुम टेंशन में हो कि जो भी मांगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, और फिर उसकी बातों में नहीं आता और जैसे ही अंतिम वाक्य सामने आता है, हाल ही झूठ बोलकर दस्तक देता है इस जमीन पर। राइज हाई ने अपनी छाती पर घुमाया। इस आंदोलन के प्रवेश द्वार की शक्तियां बहुत कम हो गईं और फिर ध्वज को रंगीन घड़ी को इस बम को लेने और अपनी ऊर्जा पर फेंकने के लिए कहें। और फिर डेजॉट हाले क्विन को जोर से चिल्लाता है कि मैं डर्टी, और फिर हाले क्विन है कैट और कुश की गंदगी को देखते हुए, और जैसे ही वह बम पूरी ऊर्जा तक पहुंचने वाला है तभी देश और घाट को दर्द होता है जिससे वहां बहुत बड़ा हो जाता है और उस ब्लॉक के कारण उस हवा में निकलने वाली ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और एक तरह से पेंशन की सारी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं और मानव जाति पर जो अंतिम खतरा मंडरा रहा था वह टल जाता है। से वे बाहर आने लगते हैं, लेकिन फिर से वही हरकत डॉक्टर को खोजने के लिए उठ जाती है और वापस मानव शरीर में आ जाती है। पीछे मुड़कर देखें तो एक फ्लैट ही काफी है। गले से गले लगा लेता है और आखिर में सभी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर और कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरना नहीं। ऐसा क्या सोचा था कि इसे खत्म करने के बाद यह मिशन आप अपने जीवन में लौट आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास अभी भी आप सभी का रिमोट है और मैं अभी भी आप सभी को चाहता हूँ, लेकिन आपने आज मिशन पूरा करके मानवता को बचाया है, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक लाभ कर सकता हूँ। मैं आपकी सजा को 10 साल से कम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ चाहिए तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हो या आप बाद में जानते हैं कि आप मानते हैं या नहीं। तो आप अछूत कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, और फिर दिल से है अनुरोध है कि मुझे एक प्रेशर मशीन चाहिए। और दूसरी तरफ बुमेरांग कहते हैं कि अगर आप अपनी बस को 10 साल तक कम करना चाहते हैं तो हमारे लिए वली सजा काफी है, लेकिन यह इससे बेहतर है। इसलिए मुझे एक कमरे में रख दो जहां कोई नहीं होगा, या मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस फिल्म के क्रेडिट सीन में हमें वही बलारिनी जेल दिखाया गया है जहां कुछ आतंकी आकर उसमें कहर बरपाते हैं हलचल करने के लिए। फिर ये पता चला है कि कोई और नहीं है जो मरा नहीं है, और वह फिर से हार्ले क्विन अपने साथ अपने प्यार को वापस लेने के लिए आया है और पैरों में दिखाया गया है। इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट दृश्य जहां रूस में बिन के साथ बात करते हुए देखा जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि मिडवे सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ वह आतंकवादी हमले के कारण नहीं था, एक त्वरित दुष्ट इकाई थी जिसने मनुष्यों पर हमला किया था। चाहूंगा तो मैं तुम्हारी इस बात को दबा सकता हूँ, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। हमेशा मुझसे पूछो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर बैटमैन की भूसी की मुझे उन प्यारी छवियों की फाइल चाहिए जो तुम्हारे पास है, और अंत में अमन दामोदर से नहीं देते वह फाइल है जिसमें फ्लैश एंड कैरी यानी एक्वा मैन के साथ साथ मंकी मंकी और फाइनली भूषण इस फाइल को अपने साथ ले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये मंदार कहता है कि वोबक लेट नाइट यूनिट का मतलब है कि आप देर रात तक काम करते हैं, तुम थक गई होगी। वह जानती थी कि दूसरा बैटमैन, और फिर बैटमैन उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और मेरे दोस्त तुम्हारे साथ अधिक सेक्स का ख्याल रखेंगे। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे लाइक और कमेंट जरूर बताएं।